टिटनेस से सावधान रहिए। एक छोटी सी चोट भी खतरनाक हो सकती है, इसलिए जूता पहनिए। बाटा। जी हाँ, बाटा कंपनी का यह एड प्रचार उस समय का है जब टिटनेस का इंजेक्शन ईजाद हो चुका था और जब कोई लोहे की कील जंग लगी हुई या कोई ऐसा टुकड़ा हमारे शरीर में चुभ जाता था जिससे खून निकल आता था, तो टिटनेस का टीका लगवाया जाता था, इंजेक्शन तुरंत लगवाया जाता था। और यह एक मुहिम चली थी देश को जागरूक करने के लिए, उसी प्रकार से जैसे पोलियो को मिटाने के लिए 2 बूंद जिंदगी के दवा पिलाई जाती थी, ऐसे। तो इस मुहिम का फ़ायदा बाटा ने उठाया और इसी के साथ ही उसने अपने जूते का भी प्रचार कर दिया। भारत में लगभग 95% लोग जो हैं वो यह जानते हैं कि जो बाटा है वह हमारे देश की कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाटा भी विदेशी कंपनी है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि बाटा का प्रारंभ कहाँ से हुआ, कब से यह कंपनी अस्तित्व में आई, इसका बिजनेस कहाँ कहाँ हो रहा है और यह किस देश की कंपनी है। कहा जाता है कि भारत में सबसे पहले जूता चप्पल जो था वह लकड़ी का था, यानी जूता तो था ही नहीं, चप्पल पहने जाते थे कील कांटों से बचने के लिए, और वे भी आम लोग नहीं पहनते थे। जो महत्वपूर्ण लोग होते थे वे ही लकड़ी के जूते, जिन्हें खड़ाऊं कहा जाता है, उन्हें पहनते थे। इन्हें कोई मोची नहीं बनाता था बल्कि बढ़ई बनाता था। कहा जाता है कि चित्रकूट में जब भगवान राम से भरत मिलने गए तो भगवान राम ने उन्हें लकड़ी के जो है सैंडल, जिसे चरण पादुका कहा जाता है, दिए और भरत ने वही राजगद्दी पर रखकर 14 वर्ष तक शासन संभाला अयोध्या का। साबरमती आश्रम में भी गांधी जी वुडन सैंडल अर्थात लकड़ी के यही खड़ाऊं पहना करते थे। पुराने समय में जब कोई घर में मेहमान आते थे तो उनको खाना खिलाया जाता था, तो उन्हें भी ये लकड़ी के यही खड़ाऊं दिए जाते थे पहनने के लिए। तो भारत में जब जूतों की बात आती है तो बाटा का नाम सबसे पहले आता है। बाटा चेकोस्लोवाकिया की एक कंपनी है जो इस समय 99 देशों में जूतों का व्यापार करती है। 1894 में थॉमस बाटा नाम के एक युवक ने इस कंपनी का प्रारंभ 2 कमरों से किया था, अर्थात 2 कमरों में सबसे पहले जूते बनाने का काम प्रारंभ किया गया था चेकोस्लोवाकिया में। सिलाई के लिए मशीनें लाई गई थी और कीमत बहुत सस्ती रखी गई थी, जिसके कारण धीरे धीरे यह जूता बिकने लगा। शुरू में 10-12 लोग थे, बाद में जब मांग बढ़ी तो बड़ी संख्या में लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया। लेकिन
5-6 साल बाद, चूँकि उस समय जूते का प्रचलन ही नहीं था, तो इसलिए कंपनी को घाटा होने लगा और एक समय वह आया जब कंपनी बंद करनी पड़ी। थॉमस बाटा ने हिम्मत नहीं हारी और वे इंग्लैंड जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने जूते की एक फैक्ट्री में काम करना प्रारंभ कर दिया और बिजनेस के सारे गुण वहीं से उन्होंने सीखा। वापस चेकोस्लोवाकिया आते हैं, अपने देश में फिर से जूतों का व्यापार करते हैं, कंपनी का काम चलने लगता है। लेकिन तभी प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हो जाता है, जिसके कारण यह कंपनी फिर जो है बंद होने की कगार पे आ जाती है। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थॉमस बाटा ने, और धीरे धीरे कीमतें और कम करते गए और कम करते गए, जिसके कारण इनके जूते बिकते गए। बात आती है 1931 की। थॉमस बाटा का एक हवाई जहाज़ की दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके बेटे ने बिजनेस संभाला, तो दक्षिण अफ्रीका का रुख किया, जहाँ बहुत अधिक गरीबी है, जिसको देखते हुए बाटा ने अपने जूतों को बहुत कम कीमत पर बेचना शुरू किया, जूते भी चप्पल भी। और कलकत्ता के पास भारत में भी इन्होंने बाटा कंपनी के जूते बेचने का प्रारंभ किया। सोनार नाम की जगह है कलकत्ता के पास, जहाँ पर बाटा कंपनी का प्रारंभ इंडिया में हुआ और यहाँ यह बिजनेस फलने फूलने लगा। 12 लोगों के द्वारा, स्टाफ में 12 लोग थे, लेकिन धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा तो सैकड़ों लोग काम करने के लिए कंपनी में आने लगे। तभी एक क्रांति हुई टेनिस और स्कूलों में सफ़ेद जूते पहनने की। बाटा ने सफ़ेद जूता बनाया। सफ़ेद जूते से हमें राजकुमार की याद आ जाती है, क्योंकि उसको जब दिखाया जाता था पर्दे पर, वह आता था तो पहले उसके जूते ही चमकते हुए सफ़ेद जूते दिखते थे। टेनिस में भी सफ़ेद जूते प्रयोग किए जाते हैं, स्कूलों में भी प्रयोग किए गए, जिसके कारण भारत में यह कंपनी चल पड़ी और हजारों की संख्या में कर्मचारियों को लगा करके बाटा का जूता बनाया जाने लगा। और धीरे धीरे यह जो गांव था सोनार नाम का, यह पूरा गांव बाटा के जूतों के नाम से जाना जाने लगा और इसका नाम बदलकर बाटा नगर पड़ गया। अब बाटा नगर से पूरे देश में बाटा का प्रारंभ हुआ, शोरूम खोले गए, जूतों की बिक्री हुई, कार्यालय खुले, तो लोगों ने यह मान लिया कि यह कलकत्ता के पास की कंपनी है और भारत की कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसने अपने जूतों की कीमत बहुत सस्ती रखी, लेकिन टिकाऊ और मजबूती में इसके समान कोई जूता था ही नहीं, न तब था और न अब है। आप पहनते पहनते परेशान हो जाएंगे, लेकिन बाटा का जूता फटने वाला नहीं है। तो मजबूती इतनी, तभी देश में प्रारंभ हुआ टिटनिस का इंजेक्शन खोजा गया, जो कीलें लग जाती थी मनुष्य के पैर में, तो उसका फ़ायदा उसी के एड में बाटा ने भी अपना एड डाल दिया। छोटी सी भी चोट खतरनाक हो सकती है, टिटनेस का इंजेक्शन लगाइए, जूता पहनिए बाटा, तो उसके साथ जोड़ दिया। प्रारंभ में इसमें 2-3 हज़ार कर्मचारी काम करते थे, लेकिन जब पूरे देश के सभी नगरों में धीरे धीरे इसके जो शोरूम खुलने लगे, तो
10,000, 20,000, 30,000 और वर्तमान में 50,000 कर्मचारी इस कंपनी में काम करते हैं और भारत के सभी शहरों में इसके शोरूम हैं। लोग जूते खरीदते हैं और पहनते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में बाटा के जूता के संबंध में जाना कि यह भारतीय नहीं विदेशी कंपनी है, लेकिन अपनी सी हो गई है और इसे हम अपने देश की ही कंपनी की तरह सम्मान देते हैं। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।